डॉक्टर ने बताया कि तीसरी बेटी पैदा हुई है तो ओवैस ने गुस्से में आकर बीवी को फौरन तलाक दे दी। न उसने बेटी का चेहरा देखा और न ही किसी को कुछ कहा, बस सीधा अस्पताल से वापस घर आ गया। उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसकी बीवी और बच्चियों का क्या बना। कुछ ही अरसे के बाद ओवैस ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उसे एक के बाद एक 3 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश और मगरूर हो गया, लेकिन चंद सालों के बाद किस्मत ने उसे सबक सिखाया। वो बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हुआ। वहां उसने तीनों डॉक्टर लड़कियों को देखा और हैरान रह गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सबक आमोज कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और इसे आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी एक नर्स की जुबानी है। नर्स बताती है कि ओवैस नामी शख्स बड़ी बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था। उसकी बीवी लेबर रूम में थी और 2 छोटी बच्चियां एक तरफ बेंच पर बैठी थी। ओवैस की मां उनके साथ थी और मुसलसल तस्बीह पर दुआ मांग रही थी कि पोता पैदा हो। ओवैस भी बेटे की ख्वाहिश में बेताब था और बार बार कहता, देखना अम्मा, इस बार बेटा ही होगा और मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। ये सुनकर छोटी बच्चियों ने मासूमियत से कहा, बाबा हमें तो बहन चाहिए। ये सुनकर ओवैस गुस्से से उन्हें घूरता हुआ दोबारा टहलने लगता। अस्पताल में काफी देर से यही मंजर जारी था। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक नर्स बाहर आई। उसके हाथ में एक बच्चा था जो चादर में लिपटा हुआ था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी बेटी पैदा हुई है। ये सुनना था कि ओवैस जो बच्चे को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ा था रुक गया। वो 2 कदम पीछे हट गया और नफी में सर हिलाने लगा। उसकी सास ने तस्बीह एक तरफ रखी और गुस्से से बोली, मुझे तो तेरी बीवी से यही उम्मीद थी, बस हमारा बोझ बढ़ाई जा रही है। कैसी औरत है, एक पोता तक नहीं दे सकी। मैं तो खुशी के लिए तरस गई हूँ। वहीं बेंच पर बैठी दोनों बच्चियां अपनी बहन की खबर सुनकर खुशी से ताली बजाने लगी। वो खुशी से बोली, हमारी बहन आई है, हमारी बहन आई है। और फिर दोनों नर्स की तरफ दौड़ी। अपने नन्हे नन्हे हाथ आगे बढ़ाकर बच्ची को गोद में लेने की कोशिश करने लगी। नर्स हैरत से कभी ओवैस को, कभी उसकी माँ को और कभी उन बच्चियों को देख रही थी जो अपनी बहन की आमद पर बेहद खुश थी। नर्स ने दोबारा बच्ची को ओवैस की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने सख्ती से इनकार करते हुए कहा, मैं इसे गोद में नहीं लूंगा। ये मंजर हर देखने वाले के दिल को चीरने के लिए काफी था। ओवैस की माँ गुस्से से खड़ी हुई और कहने लगी, मैं तो घर जा रही हूँ, तू इस फसाद को निपटाकर घर आ जाना। तेरी खाला फिर तुझे फोन करके पूछेगी कि पोता हुआ कि नहीं। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। हर बार यही कहना पड़ता है कि बच्ची हुई है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती, लाठी टेकती और मुंह ही मुंह में अपनी बहू को बुरा भला कहती अस्पताल से बाहर निकल गई। ओवैस ने मुंह फेर लिया। मजबूरन नर्स बच्ची को वापस रूम में ले गई। बाप के इस रवैये से नर्स का दिल भी दुख से भर गया था और वो इस बेगुनाह बच्ची के बारे में सोचने लगी जिसने अभी दुनिया में कदम ही रखा था और पहले ही बाप के प्यार से महरूम हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद ओवैस को उसकी बीवी सकीना से मिलने की इजाजत हुई। वो कमरे में गया और दोनों बच्चियों को अपनी माँ के बिस्तर पर बिठा दिया। सकीना, जो बेटे की ख्वाहिश से ओवैस की जिद को जानती थी, मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे यकीन था कि बेटी होने के बावजूद ओवैस उससे मुंह नहीं मोड़ेगा। बेटा सकीना भी चाहती थी, लेकिन बेटियां भी उसके दिल के करीब थी। वो जानती थी कि ये मासूम बच्चियां उसके वजूद का हिस्सा है, लेकिन ओवैस ने उस पर जो जुल्म किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने सख्त लहजे में सकीना को तलाक के 3 अल्फाज कहे और कमरे से ये कहकर निकल गया, अब तो इन 3 बच्चियों के साथ मुकम्मल तौर पर आजाद है, जहां चाहे जा सकती है। ओवैस ने सकीना से अपना हर ताल्लुक खत्म कर लिया था और सकीना का कसूर सिर्फ यही था कि उसने बेटी को जन्म दिया था। बदकिस्मत ओवैस ये समझ ही नहीं सका कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। तलाक के इन तल्ख अल्फाज ने सकीना के होश उड़ा दिए थे। कुछ ही देर पहले सकीना जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजरकर शदीद तकलीफ बर्दाश्त करके एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाने में कामयाब हुई थी। जल्दी जल्दी बच्चों की पैदाइश की वजह से उसके जिस्म में खून की शदीद कमी हो गई थी और डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से उसका केस संभाला था। अभी तो उसकी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन वो अंदर से खुश थी कि उसने एक नई जिंदगी को जन्म दिया। सकीना को ये नहीं मालूम था कि ये दुनिया इतनी बेरहम हो सकती है। उसे लगता था कि बेटे की ख्वाहिश रखने वाला ओवैस अपनी बेटी को भी दिल से कबूल करेगा, जैसे उसने पहली 2 बेटियों को अपनाया था। लेकिन आज ओवैस ने साबित कर दिया कि वो एक कमजोर दिल इंसान है जो बेटी जैसी अजीम रहमत को समझने के काबिल ही नहीं। सकीना उसे पुकारती रह गई, लेकिन ओवैस ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी बीवी और 3 बेटियों को अस्पताल के कमरे में तन्हा छोड़ दिया। वो कमरा जहां नर्स मौजूद थी
जिसने सकीना की डिलीवरी के वक्त उसकी मदद की थी और ये खुशखबरी देने के लिए उवैस और उसकी माँ के पास आई थी। नर्स ने सकीना के सर पर हाथ रखा और उसे हौसला देने की कोशिश की। 45 साला नर्स सकीना के गम को गहराई से समझ सकती थी, लेकिन सकीना की आंखों से बहते आंसुओं को रोकने वाला कोई मरहम मौजूद नहीं था। कोई तसल्ली उसकी अजियत को कम नहीं कर सकती थी। सकीना की तीनों बेटियां बाप की मोहब्बत और सरपरस्ती से महरूम हो चुकी थीं। उसके दामन पर तलाक का दाग लग चुका था और वो बेयारो मददगार हो गई थी। उसके मैके में भी उसके लिए कोई जगह नहीं थी। शादीशुदा भाई से कबूल करने को तैयार न थे और भाभियां उससे घर में दाखिल होने देना भी नहीं चाहती थी। इन बच्चियों और तलाक के दाग के साथ सकीना को कोई कबूल करने को तैयार न था। वो नर्स का हाथ पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी। दूसरी तरफ उवैस बीवी को तलाक देकर घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, अब क्या करना है सकीना और उसकी बच्चियों का? वो न जाने कब तक हमें खुशियों के लिए तरसाती रहेंगी। उवैस ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने सकीना को तलाक दे दी है। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जो सिर्फ बेटियां पैदा करे। अब मैं किसी ऐसी औरत से शादी करूंगा जो मुझे बेटा दे। उवैस ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तूने बेटियों की कतार लगा रखी है। बेटा होगा तो तेरा सहारा बनेगा। अगर मैं तीसरी बेटी की खबर सुनाता तो वो मुझ पर और हंसते, इसलिए मैंने इस मामले को अस्पताल में ही खत्म कर दिया। अब देखना, जिस औरत से मैं शादी करूंगा वो मुझे बेटा ही देगी। ये सुनकर उवैस की माँ कुछ देर खामोश रही, लेकिन फिर उसे लगा कि बेटे ने बिल्कुल सही फैसला किया है। उसने कहा, हाँ ठीक किया है तूने। उन तीनों बच्चियों का बोझ उठाने की क्या जरूरत थी? अब मैं तेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखूंगी। गरीब और शरीफ समझकर सकीना को बहू बनाया था, लेकिन वो तो हमारे लिए मुसीबत ही बन गई। उवैस की माँ ने बेटे की इस गलत हरकत पर उसका भरपूर साथ दिया और नई लड़की की तलाश शुरू कर दी। आस पड़ोस और मोहल्ले वालों को जब सकीना और उवैस की तलाक का इल्म हुआ तो सबको सकीना और उसकी बेटियों के लिए बेहद अफसोस हुआ। हर कोई सकीना की नेकी, उसकी फितरत की अच्छाई और कुर्बानियों से वाकिफ था। बेटियां पैदा करने में सकीना का कोई कसूर नहीं था और ये बात मोहल्ले वालों को अच्छी तरह समझ आ रही थी। लेकिन अगर कोई इस हकीकत को नहीं समझता था तो वो उवैस था, जिसने बेटी पैदा होने पर सकीना को तलाक दे दी थी। उवैस की माँ ने उवैस के लिए नई बीवी की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही अरसे के बाद उन्हें मनाहिल मिल गई, जो उनकी एक दूर की जानने वाली थी। मनाहिल बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लड़की थी, लेकिन किसी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब उवैस की माँ ने मनाहिल के घर वालों से रिश्ता मांगा तो उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन ये रिश्ता पक्का कर दिया। ना तो ये सवाल उठाया गया कि उवैस पहले से शादीशुदा और 3 बच्चियों का बाप था, और ना ही ये सोचा गया कि मनाहिल कवारी थी। इस बेजा जल्दबाजी पर उवैस की खाला और कुछ रिश्तेदारों ने उवैस की माँ को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, सोच समझकर फैसला करो। सकीना जैसी अच्छी और नेक लड़की को छोड़कर तुमने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। अब अगर कोई गलत इंतखाब किया तो तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। कुछ लोगों ने दबे लफ्जों में उवैस और मनाहिल की शादी करने के लिए उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उवैस की माँ मनाहिल की खूबसूरती पर फिदा हो चुकी थी। उसे सिर्फ ये नजर आ रहा था कि मनाहिल उनके घर की जीनत बनेगी और वो किसी की बात सुनने को तैयार न थी। मनाहिल सकीना से ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र थी और उवैस भी उसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठा था। जल्द ही उवैस और मनाहिल की शादी हो गई। ये एक तल्ख हकीकत थी कि हमारे माशरे में मर्द को दूसरी शादी के लिए फौरन औरत मिल जाती है, लेकिन औरत खास तौर पर बच्चों के साथ सारी जिंदगी मुश्किलात और तन्हाई का सामना करती है। उवैस को आसानी से मनाहिल जैसी दिलकश बीवी मिल गई, जबकि पीछे सकीना अस्पताल के बिस्तर पर 3 मासूम बच्चियों के साथ तन्हा रह गई। उसकी हालत देखकर वो नर्स जो उस वक्त उसके सरहाने खड़ी थी उसे तसल्ली देने लगी। नर्स ने सकीना के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पास एक छोटे से कमरे का मकान है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। नर्स के दिल में सकीना के लिए बेहद रहम था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शौहर अपनी बीवी को ऐसे हाल में तलाक दे सकता है, खास तौर पर जब वो नई जिंदगी की इब्तिदा कर चुकी हो। नर्स ने तो कई मर्तबा बेटी पैदा होने पर शौहरों को गुस्सा करते और बुरा भला कहते हुए देखा था, लेकिन इतनी जल्दी और बेरहम तलाक का फैसला उसके लिए भी हैरानकुन था। नर्स की पेशकश पर सकीना ने हैरत से उसे देखा। नर्स ने हमदर्दी से कहा, कई साल पहले मेरी भी शादी हुई थी। मैं भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन मेरी औलाद नहीं हो सकी। सकीना ने नर्स की बात गौर से सुनी। नर्स की आंखों में हमदर्दी और सच्चाई झलक रही थी। उसने कहा, मेरे शौहर ने भी मेरी इस कमी को कबूल नहीं किया और मुझे तलाक दे दी। मैं जानती हूँ
कि तलाक के बाद एक औरत को कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने भी तन्हाई और दरबदर की ठोकरें खाई, फिर नर्सिंग का कोर्स शुरू किया और यहाँ इस अस्पताल में नौकरी मिल गई। नर्स ने मजीद कहा, अब मैं एक छोटे से कमरे में रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मैं इसे अपनी औलाद की तरह प्यार दूंगी। इससे मेरी कमी भी दूर हो जाएगी और तुम्हें भी एक नया सहारा मिल जाएगा। सकीना के पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। उसके मैके में उसे कबूल करने वाला कोई नहीं था और न ही वो अपनी 3 बच्चियों के साथ कहीं और जा सकती थी। लेकिन एक गैर औरत पर भरोसा करना भी आसान नहीं था। नर्स की पेशकश पर गौर करते हुए सकीना ने उसकी आंखों में देखा। उसे नर्स की बातों में सच्चाई नजर आई और वो इस नतीजे पर पहुंची कि शायद यही उसके लिए बेहतर है। अस्पताल से छुट्टी के बाद सकीना अपनी 3 बच्चियों के साथ नर्स के घर चली गई। वहां उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। सकीना को सिलाई का हुनर आता था और वो इसी हुनर की मदद से अपनी जिंदगी गुजारने लगी। नर्स ने भी उसका भरपूर साथ दिया और हर मुश्किल घड़ी में उसकी मदद की। उवैस ने मनाहिल से शादी करके अपनी नई जिंदगी का आगाज किया था, लेकिन सकीना की जिंदगी में एक नया सुकून आ चुका था। उसकी बच्चियां स्कूल जाने लगी थी और सकीना ने कपड़ों की सिलाई का काम शुरू कर दिया था। नर्स, जो सकीना की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, अस्पताल से वापस आकर बच्चियों की खूब देखभाल करती और उन्हें दिल से प्यार देती। बच्चियां भी नर्स को नानी कहकर पुकारती और यूं एक छोटा सा खानदान मुकम्मल हो गया था। सकीना ने यह महसूस किया कि उसका दिल अब कभी ये नहीं कहता कि वो एक गैर औरत के घर में रह रही है। नर्स की मोहब्बत और हमदर्दी ने उसके दिल में एक नया सुकून पैदा कर दिया था। वो अपनी 3 बच्चियों के साथ एक नया खानदान बनाने में कामयाब हो गई थी। नर्स एक नेक और बाकिरदार औरत थी और उसकी नेक नियति ने सकीना को एक नया सहारा दिया था। सकीना की जिंदगी में अल्लाह की रजा और उसके इनामात की झलक नजर आ रही थी। वो अब इज्जत और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। जबकि दूसरी तरफ उवैस और मनाहिल की शादी के बाद उवैस की जिंदगी में एक नया बाब खुला था। मनाहिल की खूबसूरती और चालाकियों ने उवैस को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फंसा लिया था। वो अब अपनी माँ को पूछता तक नहीं था। उसकी माँ दिन भर ताने सुनती रहती और घर के कामों में लगी रहती। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उवैस की माँ को सकीना की याद सताने लगी, क्योंकि सकीना ने कभी अपनी सास से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। इसके बरक्स मनाहिल न सिर्फ चीख कर बात करती थी, बल्कि हर बात पर उवैस की माँ को जलील भी किया करती थी। उसके बाद जब मनाहिल हमला हुई, उवैस के दिल में बेटे की उम्मीद जाग उठी। खुदा का करना, मनाहिल के यहाँ बेटा पैदा हो गया। बेटे की पैदाइश के बाद उवैस की नजर में मनाहिल की अहमियत और भी बढ़ गई। वो उसे सराखों पर बिठाने लगा और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में लगा रहा। उसकी माँ सारा दिन पोते और बहू की खिदमत में लगी रहती और तन्हाई में सकीना को याद करती। अब उसे अपनी ज्यादतियों पर अफसोस होता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मनाहिल ने उवैस को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। वो उवैस से बड़ी बड़ी फरमाइशें करती, जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात नौकरी में मसरूफ रहता। रात का थका हारा घर आता तो उसके पास बिल्कुल भी वक्त न होता कि वो अपनी माँ से बात करे। उसकी माँ इंतजार ही करती रह जाती। फिर जब सर्दी के दिन आए तो बूढ़ी औरत मुसलसल काम करते करते बीमार हो गई और बिस्तर से जा लगी। मनाहिल ने फिर भी अपनी सास पर रहम न किया और उसकी हालत को नजरअंदाज करके एक बार फिर उसे काम करने पर मजबूर करती रही। वो सच और झूठ की शिकायतें उवैस के सामने करती रहती और उवैस हमेशा अपनी बीवी की बातों पर यकीन करता रहा। उसने अपनी माँ की बीमारी को महज एक बहाना समझा और नजरअंदाज किया। उवैस की माँ, जो अपनी जिंदगी में शदीद दर्द और थकन से गुजरी थी, एक रात बेआवाज होकर इस दुनिया से चली गई। मरते वक्त उसे सकीना की कुर्बानियों का पूरा एहसास हुआ था। उसकी सास को पछतावा महसूस हो रहा था कि सकीना एक नेक और साबिर औरत थी, जिसने उनके तमाम जुल्म बर्दाश्त किए। अगर सकीना इस वक्त इस घर में होती तो शायद वो इस तन्हा रात में तन्हा न मरती। मगर पछतावा अब बेफायदा था। सब कुछ हाथ से निकल चुका था और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। उवैस की माँ के इंतकाल के बाद उवैस ने अपनी बीवी के लिए एक मुलाजिम भी रख लिया था। उसके बाद उसकी जिंदगी में एक के बाद एक बेटे आ गए। उवैस को अपनी नई जिंदगी बहुत खुशगवार लगती थी और वो समझता था कि मनाहिल की शक्ल में उसकी किस्मत बहुत अच्छे हाथों में थी। उवैस को अचानक वो पुराना घर याद आता, जिसे सकीना ने बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ सजाया था। सकीना की बेटियां बहुत तहजीब याफ्ता और माँ के साथ लगकर काम करने वाली थी। वो हमेशा अपने वालिदैन का अदब करती थी और घरेलू कामों में मददगार रहती थी। लेकिन उसके बेटे यानी मनाहिल के बच्चे बहुत बदतमीज और बेअदब थे। वो अपने वालिद उवैस को भी बुरा भला कहते थे
और घर के माहौल को बिगाड़ देते थे। उवैस के दिल में कभी कभी एक खला महसूस होता जब वो अपने बेटे की बदतमीजी और बेइज्जती देखता। वो सोचता कि सकीना के साथ जिंदगी गुजारने में कितनी आसानी थी, क्योंकि उसकी बेटियां न सिर्फ अच्छा सलीका रखती थी बल्कि घर के कामों में भी माँ का हाथ बटाती थी। लेकिन अब उसके बच्चे जो खुशहाल जिंदगी में पल रहे थे, उसे और मनाहिल दोनों को नापसंदीदा अल्फाज से नवाजते थे। उवैस की जिंदगी में पैसा और शोहरत तो बढ़ चुकी थी, मगर घर की मोहब्बत और सुकून की जगह एहसास की कमी महसूस होने लगी थी। वो जानता था कि जब तक सकीना उसके साथ थी सब कुछ बेहतर था, लेकिन अब उसे हकीकत का पता चल चुका था कि वो जितना भी पैसा कमाए, अगर घर में सुकून और मोहब्बत नहीं है तो वो सब कुछ बेमायने है। उवैस की जिंदगी में जैसे एक और तूफान आ गया था। उसके बड़े बेटे की मौत ने उसे गहरे गम में डुबो दिया था, लेकिन जब उसके दूसरे बेटे की जिंदगी की सिमत भी खराब हो गई तो उवैस को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने अपने बेटे को मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी, लेकिन उसका शौक ही उसकी मौत का सबब बन गया। अब जब दूसरा बेटा भी चोरी और डकैती में मुलविस था तो उवैस को ये बात समझ में आई कि वो किस कदर गफलत का शिकार हो चुका था। मनाहिल, जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया से बेपरवाह रही थी, ने कभी बच्चों की तरबियत पर तवज्जो नहीं दी। वो अपने कामों में इतनी मसरूफ हो गई थी कि उसे अपने बेटों की गलतियों की कोई परवाह ही नहीं थी। उवैस ने कई बार कोशिश की कि वो अपनी बीवी को समझाए और बच्चों पर नजर रखे, लेकिन मनाहिल ने कभी उसकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी। इसके नतीजे में छोटे बेटे का गलत रास्ता इख्तियार करना, उसके बाद चोरी की वारदात में मुलविस होना उवैस की जिंदगी का दूसरा बड़ा धचका था। जब उवैस को अपने दूसरे बेटे की गोली लगने की खबर मिली तो वो जैसे बिल्कुल टूट गया। उसके जहन में माजी की यादें ताजा हो गई कि किस तरह उसने सकीना को नजरअंदाज किया और उसका हाथ छोड़ा। सकीना हमेशा बच्चों की तरबियत और घर की खुशहाली की फिक्र करती थी, लेकिन उसने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और मनाहिल की पैरवी की। अब उवैस को एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी का हर फैसला गलत था और वो जिस सच्चाई को जानने में देर कर चुका था वो अब उसे बहुत ज्यादा कीमत चुकाने की सूरत में मिल रहा है। उसका दिल गम से भरा हुआ था और वो खुद को अजियत में मुब्तला महसूस करता था, क्योंकि वो जान चुका था कि कुछ भी वापस नहीं आ सकता। अब वो भी इस दुनिया से चला गया। उवैस ने एक के बाद एक अपने दोनों बेटों को खो दिया था। दूसरे बेटे के इंतकाल पर उवैस और मनाहिल के बीच झगड़ा हुआ। उवैस का ख्याल था कि उसके बच्चों का ये हाल मनाहिल की लापरवाही की वजह से हुआ है, जबकि मनाहिल ने साफ लफ्जों में कह दिया था, तुम्हें बेटे चाहिए थे, मैंने दे दिए, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती थी? मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, ये सब मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवाया था। उसके बाद मनाहिल ने एक ऐसा सच जाहिर किया जिसे सुनकर उवैस दंग रह गया। उसने बताया कि वो किसी और को पसंद करती थी और वो आज भी उसी के साथ ताल्लुक में है। उवैस को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर आसमान गिर गया हो, क्योंकि मनाहिल की अगली बात इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली थी। वो कहने लगी, ये तीनों बच्चे भी तुम्हारे नहीं हैं, मेरी तुमसे कोई औलाद नहीं है, इसलिए मुझ पर चीखना बंद करो। ये सुनकर उवैस को एहसास हुआ कि उसने किस कदर गलत लड़की का इंतखाब किया है। उससे समझ आया कि मनाहिल के घर वालों ने इतनी जल्दी क्यों रुखसत किया था, क्यों आज तक उनके घर से कोई पलटकर उसे मिलने नहीं आया था। वो खूबसूरत तो थी लेकिन नेक सीरत नहीं। वो गुनाहों के दलदल में डूबी हुई लड़की थी जो किसी और के इश्क में मुब्तला थी। जब उवैस को मनाहिल का पूरा सच पता चला तो उसने मनाहिल को तलाक दे दी। बाद में उसे मालूम हुआ कि मनाहिल का शादी से पहले किसी एक से नहीं बल्कि कई लड़कों से ताल्लुक था। उसके घर वाले उसकी बदनामी से परेशान थे और कोई भी मनाहिल को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। उवैस की माँ को इन सब बातों का इल्म नहीं था, लेकिन वो मनाहिल को रुखसत करवा लाई थी। मनाहिल अपना तीसरा बेटा उवैस के पास छोड़कर चली गई थी, जो शायद उसका भी बेटा नहीं था। उवैस उन तमाम सालों में ये जान ही नहीं पाया था कि मनाहिल का किरदार कैसा है, क्योंकि वो तो बेटों की फरमाइश पूरा करने में इतना मसरूफ रहा कि आसपास के मामलात पर तवज्जो दे ही नहीं सका। मनाहिल के जाने के बाद उवैस ने उस तीसरे बेटे को अपने पास ही रख लिया और उसकी परवरिश करने लगा। वो बेटा कुछ बेहतर था, क्योंकि अभी छोटा था और बिगड़ा नहीं था। उवैस की जिंदगी में अब इस बेटे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। लेकिन जब भी वो ये सोचता कि ये बच्चा उसकी बीवी की बदकिरदारी का सबूत है, तो वो टूट कर रह जाता। फिर एक दिन उवैस शदीद बीमार हो गया और अस्पताल में दाखिल हुआ। वहाँ उसे वही नर्स नजर आई जिसने उसे तीसरी बेटी की खुशखबरी दी थी। नर्स के साथ एक डॉक्टर भी मौजूद थे। जब डॉक्टर चेकअप के लिए करीब आई तो नर्स भी उवैस के पास आई। उवैस नर्स को देखते ही पहचान गया और रोने लगा। वो कहने लगा, मैंने उस दिन जो गुनाह किया था उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ। मैंने बेटी को ठुकराया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा,
लोग ठीक कहते हैं कि बेटी रहमत होती है और जो रहमत को ठुकराता है वो सारी जिंदगी जिल्लत उठाता है। नर्स ने उसकी बातें सुनी और जाकर सकीना को सब कुछ बता दिया। सकीना एक नेक दिल औरत थी, इसलिए वो उवैस से मिलने अस्पताल पहुंच गई। उसे देखकर उवैस हैरत ज़दा रह गया और अपनी गलती पर मुआफी मांगने लगा। सकीना ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसकी जिंदगी कामयाब हो चुकी थी। उसकी बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई थी और वही उवैस का इलाज कर रही थी। दूसरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी और तीसरी बेटी ने अपने क्लास में टॉप किया था। उवैस ने अपनी बेटियों को देखा तो हैरान रह गया, खास तौर पर जब उसे मालूम हुआ कि उसका इलाज करने वाली डॉक्टर उसकी अपनी बेटी है। उवैस अपनी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन सकीना को तलाक दे चुका था, इसलिए ये मुमकिन नहीं था। बेटियां भी उसके साथ नहीं रहना चाहती थीं। उवैस ने वादा किया कि वो अपनी बेटियों की शादी का खर्चा उठाएगा, लेकिन सकीना ने साफ इनकार कर दिया। उसे या उसकी बेटियों को उवैस के पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। सकीना ने उवैस को सिर्फ इतनी इजाजत दी कि वो जब चाहे अपनी बेटियों से मिल सकता है। आज सकीना अपनी बेटियों के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजार रही है, जबकि दूसरी तरफ उवैस के पास कुछ भी नहीं बचा। जिस बेटे को वो अपना समझता था वो भी उसका नहीं था। हम इंसान बहुत नाशुक्र हैं। जो कुछ हमें रहमत के तौर पर दिया जाता है उसे खुले दिल और शुक्रगुजारी से कबूल नहीं करते, और फिर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें अफसोस और पछतावा होता है। खास तौर पर बेटियों के मामले में अक्सर मर्दों को यही लगता है कि बेटियां बोझ है, हालांकि हकीकत में वो रहमत होती हैं जो अपनी किस्मत से अपने वालिदैन की जिंदगी को भी रोशन कर देती हैं।